उसमें मछली लगाती हैं और अपने हाथ से अपने हस्बैंड के अपने मुंह के अपने शौहर के मुंह तक ले जाती हैं। जैसे ही वो लुकमा उनके मुंह तक जाता है, अभी उन्होंने मुंह खोला भी नहीं था, इतने में दरवाजे पर एक आवाज आती है, शैअन लिल्लाह। क्या घर के अंदर खाने की कोई चीज है जो अल्लाह के नाम पे मुझे मिल जाए? मेरे बच्चों ने 5 दिन से खाना नहीं खाया। यहां ईमान टटोलने की जरूरत है और यहां अमले स्वाले की जरूरत है। रोटी का लुकमा अभी बीवी के हाथ में है, मुंह खुला हुआ है, यहीं से हाथ पकड़ लेते हैं अब्दुल्ला इब्न उमर अपनी बीवी का, ऐसे दस्तरखान पर रखो, आवाज पर कान लगाओ, शैअन लिल्लाह, अल्लाह के नाम पर मुझे भी कुछ मिल जाए। मेरी बीवी मेरे बच्चों ने भी कई दिनों से खाना नहीं खाया। अब्दुल्ला इब्न उमर फौरन वो दस्तरखान उठाते हैं पराठे के साथ और मछली के साथ और अपनी बीवी के हवाले करते हैं। मेरी बीवी, जिसके बीवी और बच्चे कई दिनों से भूखे हो और यह आवाज सुन लेने के बाद ये मछली, ये पराठे का लुकमा मेरे हलक के नीचे चला जाए, कयामत के दिन में अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा? ईमान का कौन सा हिस्सा मेरे पास रहेगा? जाओ उसको दे दो। हम लोगों की बीवी होती तो क्या कहती? इसी वक्त टपकने को था, थोड़ा सा और रुक जाता, अभी आने को था क्या, थोड़ा सा और सब्र नहीं हुआ? एक तो 3 दिन तक मछली नहीं मिली, तीसरे दिन मछली मिली तो बड़ी मेहनत से उसको पकाया, साफ किया, पकाया दस्तरखान पे, और जैसी खिलाने चली वैसे ही साहब अल्लाह के नाम पे मांगने वाला आ गया। तसव्वुर करो क्या बीत रही होगी। लेकिन एक बीवी थी, अपने शौहर की आदत से वाकिफ थी, इसलिए शौहर को कुछ नहीं बोला। एक बात कहती है कि आए मेरे प्यारे शौहर, मछली आपने बनवाई है, मछली आप खा लीजिए। ऐसा करते हैं, मछली में जितना पैसा लगाए, पराठे में जितनी कीमत लगी है, मैं मछली और पराठे की उतनी कीमत मैं निकाल कर अलमारी में से, तिजोरी में से मैं उसको निकाल कर इस मांगने वाले साइल के हवाले कर देती हूं। आपको मछली पसंद है, पता नहीं उसको और उसकी बीवी बच्चों को मछली पसंद होगी भी या नहीं, हम ये कीमत उसको दे देते, वो अपनी पसंद का खाना अपने घर में बना लेगा। इसमें क्या बुराई थी? कहने लगे मेरी बीवी तुम बहुत ठीक मशवरा दे रही हो, मछली यही रहने दो, मछली हम खाएंगे, आप खा लेंगी, हम लोगों के बच्चे खाएंगे, लेकिन मछली और पराठे में जो कीमत लगी है वो निकाल कर उसको दे दो। अब दिखाता हूं ईमान और अमले वाले। बीवी तिजोरी खोलती है, कीमत निकालती हैं और लेकर देने जा रही हैं। अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा इधर आओ, देखूं तुम कम तो नहीं दे रही हो उसको। उन्होंने जब उस दिरहम गिने तो अंदाजा लगा लिया कि मछली इतने की होगी, तेल मसाला इतने का होगा, आटा इतने का होगा, सबकी कीमत के हिसाब से जोड़कर कहा कि ठीक है मेरी बीवी, तुम कुछ ज्यादा ही दे रही हो, कम नहीं दे रही हो। अच्छा है, ठीक है, जाओ दे आओ। जैसे वो कीमत देने के लिए पहुंचती है दरवाजे पर, अभी दरवाजा खोला भी नहीं है, अभी साइल के हाथ में कीमत दी भी नहीं। इतने में अब्दुल्ला इब्न उमर फिर
आवाज लगाते हैं मेरी बीवी कीमत लेकर इधर आओ। हैं अब क्या है, इधर आओ, आ गए, कीमत लाओ। क्या करेंगे आप? देखें, अभी तो देखा था, अरे लाओ ना, मैं तुम्हारा शौहर हूं, मांग रहा हूं, दो ना, दे दी। कीमत भी दस्तरखान पर रख दी, मछली उठाई, पराठा उठाया और उसमें कीमत भी रख दी दस्तरखान पर, और पूरा का पूरा उठा कर कहा मेरी बीवी जाओ इस मांगने वाले को कीमत भी दे दो और मछली भी, पराठा भी। हम लोगों की बीवी होती, कहती सटिया गया ये आदमी, पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया इसका। वो कहने लगी क्या हुआ आपको? कब? पहले दे के आओ फिर बताता हूँ। अरे दे के आऊंगी तब क्या बताएंगे, अभी बताइए ना। कि ना पहले दे के आओ, दोनों चीजें दे के आओ। शौहर का हुक्म था, बीवी जाती है, कीमत भी दे देती है, पराठा भी दे देती है, मछली भी दे देती है, और वो दुआएं देता हुआ चला जाता है। ये बैठती है और कहती है बताओ मियाँ अब तो बता दो क्या हुआ। पहले तो कह रहे थे कीमत दे दो, मछली हम और हमारे बच्चे खा लेंगे। फिर मैं कीमत देने गई तो आपने वो भी बुला लिया और फिर कीमत भी दे दी, मछली भी दे दी। वाह, ऐसा क्यों? कहा मेरी बीवी जब तुम कीमत देने जाने लगी तो मेरे दिल में ये ख्याल आया, आए अब्दुल्ला तुझे मछली ज्यादा पसंद है या मछली की कीमत? मैं किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहा था, मुझे मछली ज्यादा पसंद है या मछली की कीमत। बहुत गौर किया कि मुझे क्या ज्यादा पसंद है, लेकिन मैं किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाया, इसलिए मैंने दोनों चीजें दे दी। क्योंकि कुरान की आयत, ईमान देखिए, क्योंकि कुरान की आयत हमारे जहन में आ गई। जब तुम कीमत देने जाने लगी तो कुरान की आयत मेरे दिमाग में आ गई, मेरे माइंड में आ गई। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम उस वक्त तक नेकी नहीं पा सकते हो, तुम्हें उस वक्त तक सवाब नहीं मिल सकता है जब तक तुम अल्लाह की राह में वो चीज़ खर्च न करो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा महबूब है। जब तक अपनी सबसे चहेती चीज़ को कुर्बान नहीं करोगे, अल्लाह की राह में नहीं दोगे, तुम्हें नेकी नहीं मिलेगी। मैं सोचने लगा अल्लाह में मछली दूँ तब सवाब मिलेगा या कीमत दूँ तब सवाब मिलेगा। अल्लाह मुझे कीमत ज़्यादा पसंद है या मछली ज़्यादा पसंद है? अल्लाह मुझे क्या पसंद है? लेकिन मैं किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाया कि मुझे कीमत पसंद है या मछली, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें दे दी। आय अल्लाह मुझे नहीं मालूम कि मुझे मछली ज़्यादा पसंद है या उसकी कीमत। आय अल्लाह तेरी नज़र में जो बेहतर हो उसका सवाब तू मुझे दे दे। अल्लाह मेरे नाम या माल में सवाब लिख दे। अल्लाह मुझे नेकी से नवाज दे। अल्लाह मैंने साहिल को मछली भी दे दी, उसकी कीमत भी दे दी। मेरे प्यारे साथियों, ये था ईमान और ये था अमले साले जो दिल की गहराइयों से होता है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जिनके अंदर ईमान है और जिन्होंने ईमान के साथ साथ अमले साले किए, ये लोग कामयाब हैं और ये लोग नुकसान में नहीं है, ये लोग जन्नत में जाने वाले लोगों में से हैं। तो ईमान और अमले साले देख रहे हैं, ये था ईमान और ये था अमले साले। आइए दो चीज़ें और दिखा दूँ। वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र। तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी जैसी, हमारे मुंह पे हमारी जैसी, ये नहीं है इस्लाम में। इस्लाम के अंदर दो टूक सही सही है, डंके की चोट पे बोलो। गलत को गलत कहो, डंके की चोट पे कहो। है गलत तो गलत, हाँ ऐसा भी कर लो वैसा भी, तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी जैसी, हमारे मुंह पे हमारी जैसी नहीं। वतवासौ बिल हक़, हमेशा हक बात कहो। और सबसे बड़ा जिहाद तो अल्लाह के नबी ने यही बताया है,
अफजलुल जिहादी कलिमतुल हक, हक बात बोलना सबसे बड़ा जिहाद है, और सबसे बड़ा जिहाद बादशाह के सामने हक बात कहना। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग गुजरे हैं, तवाफ कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, सालिम इब्ने अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत अब्दुल्ला के बेटे, यानी उमर फारूक के बेटे अब्दुल्ला और अब्दुल्ला के बेटे सालिम,